बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस। मैं सारे क्लास 8, 9 दोनों का अपलोड कर दूंगी, जैसे मैंने 10 का किया है उस अकॉर्डिंग मैं सेट्स कर दूंगी अपलोड। तो आज हमारा करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप स्टेप बाय पढ़ लोगे। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर मैं पढ़ देती हूँ कुछ। इससे पहले जो आपको मिलेगा एग्जाम में पेपर, तो उसमें पहला नेम लिखना है, फिर रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, जो सीटिंग फर्स्ट सीटिंग जैसे रहेगा एग्ज़ाम आपका उस अकॉर्डिंग आप फिल कर दोगे। एक बार आप इसको पढ़ लो। जो OMR शीट मिलता है उसमें अच्छे से आप ब्लैक पेन से उसको डॉट, ये नहीं कि डॉट करके छोड़ देना, उसको अच्छे से सर्कल करना है आप अच्छे तरीके से। इसके बाद बाकी बात इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप ऊपर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था हमारा? तो ये शुरू हुआ था 1972 से 73 में। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? देखिए इंग्लिश से भी क्वेश्चंस लिखा है, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मतलब भी पढ़ते होंगे या फिर जो इंग्लिश से करना चाहते हैं उसके लिए भी है क्वेश्चन। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? तो क्या हो जाएगा 1972 टू 73। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्डो रॉस ने। तो किसने की थी हमारे? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। अ सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ? सिल्वर, मरकरी, सोडियम और गोल्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3 नंबर का? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु को चमक को बढ़ाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा या एल्युमिनियम? तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम के लेप से क्या होता है, किसी भी चमक को बढ़ा सकते हैं। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? चींटी होता है, एंट, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका 5 नंबर का? घरेलू मक्खी। इसी से हमें कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, क्योंकि ये मक्खी क्या है, हर जगह मतलब इधर उधर बैठते हैं, हर जगह गंदे जगह से आते हैं, उसकी वजह से मान लीजिए भोजन में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। निम्न में से कौन सा जंतु जरा यूज है? मनुष्य, जरा यूज लिखा हुआ है यहाँ पे, मनुष्य, मुर्गी, कौवा या बत्तख? तो इसमें क्या हो जाएगा? ह्यूमन हैंड, क्रो, डक में इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, विपारस। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसलिए कौन सा बल उत्तरदायक है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल या चुंबकीय बल? तो इसमें कौन उत्तरदायक है हमारा? स्थिर या विद्युत बल। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, LPG का, हाइड्रोजन का? तो किसका सबसे ज़्यादा उच्च होता है? हाइड्रोजन का। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XY, XX दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो 9 का क्या हो जाएगा? XY। लड़की का रहेगा तो XX हो जाएगा हमारा। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर, आइरिस, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो किस भाग पर बनता है हमारा? ये हमारा बनता है रेटिना पर। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं, चना, आलू, धान। तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है हमारा? धान। सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? 8, 9, 10 या 7? तो सौर परिवार में अभी 8 ग्रह हैं। हानिकारक है, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, ना हानिकारक ना लाभदायक। कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो घर्षण क्या होता है हमारा? कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो? नायलॉन का यूज़ किया जाता है। विच फाइबर इज यूज टू मेकिंग अ पैराशूट? तो क्या हो जाएगा? नायलॉन। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लो, क्वेश्चन एक एक करके रिवीजन कर लो। ये नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बस वही आएंगे, ऐसा नहीं। आप इसको एक्स्ट्रा अलग से जो इस पॉइंट से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। मानव के कानों में के लिए श्रोता प्रसार क्या होनी चाहिए? जो हमारी सुनाई देती है कितनी हो जाए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 2,000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होनी चाहिए हमारी? 20 to 20,000 हर्ट्ज। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? रिकेट पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा? भूकंप लेखी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की
बढ़ती मात्रा होती है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। संकटापन प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता और बाघ, तो क्या हो जाएगा हमारा बाघ। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव। इसमें पूछा गया है क्या अनुपस्थित है, तो क्या अनुपस्थित हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति। कभी कभी क्या जो पूछेगा जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप उस अकॉर्डिंग लिखोगे, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है, तो अधातु कौन कौन सा है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा बी, क्लोरीन। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है, टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन, तो क्या हो जाएगा हमारा पेनिसिलिन। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1। हाइड्रोजन क्या होता है 2 और ऑक्सीजन 1, इसलिए 2:1। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो किसके द्वारा जनन होता है, अमीबा द्वारा। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, जब भी द्रव का दबाव गहराई होने से क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, तो क्या हो जाता है हमारा बढ़ता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रा क्या होता है हमारा, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है किलोजूल पर केजी। किशोरावस्था की उम्र होती है 11 से 19 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था की उम्र होती है 11 से 19 वर्ष, 19 वर्ष यानी 11 to 19 ईयर्स। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर द रीडिंग द नॉर्मलाइज 25 सेंटीमीटर। फूलों और फलों के सब्जियों के बड़े पैमाने का उत्पादक, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा बी में हॉर्टिकल्चर। फलों और सब्जियों के बड़े पैमाने का उत्पादन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। किस ग्रह को प्रभात तारा तथा संध्या तारा कहते हैं, शुक्र को। किस ग्रह को कहते हैं हम लोग, शुक्र को कहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार, तो किसका हो जाता है हमारा नौकाकार। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरण। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तारत्व पर, आयाम पर, शोर पर, इनमें से कोई नहीं, तो किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होती है हमारी इसमें आकर्षण होती है। हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या दोनों या उनमें से कोई नहीं, तो हरित गृह प्रभाव के लिए कारण कौन से हैं हमारे, दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दोनों। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, रेड डाटा में। किसमें रखा जाता है, रेड डाटा में। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला, तो क्या हो जाएगा हमारा कोयला। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम, रिक्तिका कहते हैं यानी वोकल। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम या पारा, तो कौन करती है कमरे के तापमान पे भी, श्वेत यानी वाइट फास्फोरस। कीवन की प्रक्रिया की खोज किसने की है, एडविन जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या लुई पास्चर, किसने की है हमारी कीवन की, तो हो जाएगा हमारा लुई पास्चर। जब चालक विलयन में विद्युत धारा को प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। वह संकेत करता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के तड़ितीय प्रभाव का, तो किसका वो दिखाता है हमारा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था, उसका नाम डॉली। तरल है, ठोस और द्रव दोनों, द्रव और गैस दोनों, ठोस और गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो तरल क्या हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल, तो क्या है सबसे ज़्यादा इजी जिसे हम आग बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हमारे बैंक वगैरह में भी रखता है कि अगर आग लग जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रखता है, गैस एक रेड कलर का बना हुआ रहता है, उसमें गैस भर के रहते हैं, जब मे भी कभी इमरजेंसी में वो काम आता है।
लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहते हैं उसको? एडम्स एप्पल या कंठमनी कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, थायराइड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? कंठमनी बोल सकते हैं उसको, आप एडम एप्पल्स बोल सकते हैं, नेक स्टोन इंग्लिश में बोलते हैं। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश कितने रंग के होते हैं? हमारा प्रिज्म से कितने लाइट गुजरते हैं? 45 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 7 कलर के होते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि या खेती। तो क्या कहते हैं हम इसको? एक ही जगह पे क्या पूछा गया? एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो वो किस इकाई में मापा जाता है हमारा? प्रकाश वर्ष में। घर्षण सॉरी एक सेकेंड। खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में। घर्षण चिकनी सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होती है, कम होती है, प्रकार बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। घर्षण चिकनी सतह पे, रुखड़े पे किस पे ज़्यादा होती है? वो हमारा घर्षण अधिक होता है, रुखड़े सतह पर अधिक घर्षण होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिन, नायलॉन। इसमें से कौन हो जाएगा हमारा? बी, सेलुलोज। 50 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर या सुखद। तो क्या बोलते हैं उसको? शोरी। ऑब्वियस सी बात है, जो आवाज़ बहुत ज़्यादा बेसुरी लगती है वो हमारे लिए शोर की जैसा रहती है। तो आई होप कि